नमस्कार साथियों। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना कम्प्लेक्स नंबर की वर्कशीट नंबर 2 है, उसका सॉल्यूशन किस तरीके से हम करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 1 + आयोटा और अपॉन में 1 - आयोटा की होल पावर m = 1 है। तो ये पूछ रहा है इसकी हमें इंटीग्रल वैल्यू बतानी, जिसकी वैल्यू क्या हो, लीस्ट हो। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम कैसे करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए, पहला पार्ट है जो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसमें थोड़ी देर के लिए m भूल जाते हैं, हमें सिंपल नॉर्मल कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेते हैं 1 + आयोटा और 1 - आयोटा। इसको हम सॉल्व करते हैं, ये हमने z मान लेते हैं माना है, तो इसका हम जब रैशनलाइज करेंगे तो 1 + आयोटा और नीचे 1 + आयोटा। तो देखिए हमारे पास ये दोनों सेम है, तो ये 1 + आयोटा का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर। और नीचे आइडेंटिटी यूज होगी 1 - a - b जो इक्वल होती है किसके, a² - b²। a यहाँ पर 1 है और b² मतलब आयोटा का स्क्वायर। तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा यहाँ पर प्लस, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है भाई हमारे पास -1, और माइनस फार्मूले में है तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो इसको तब हम खोलते हैं तो ये वैल्यू देगा हमारे पास 1 - 1। भाई एक का स्क्वायर एक आया, प्लस में बी का स्क्वायर माइनस आयोटा आ जाएगा, और इधर आ जाएगा हमारे पास 2 आयोटा अपॉन में नीचे 2 से ये वैल्यू कट गई। तो हमारे पास जो वैल्यू आई ये आई 2 आयोटा अपॉन में 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये वैल्यू होगी आयोटा। अब हमें इसको क्या है, जब सिंप्लीफाई किया तो आयोटा की पावर, अब हम ये m कंसीडर कर लेते हैं, इक्वल टू क्या है m, इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। अब देखिए मैंने आपको वैल्यूज लिखवा रखी है। आयोटा की वैल्यू होती है √में -1, आयोटा स्क्वायर की -1, आयोटा क्यूब की -आयोटा, और आयोटा 4 की वैल्यू 1। अब देखिए आयोटा की पावर कितनी करें कि हमें वैल्यू 1 मिले, तो कितने पर मिल रही है भाई हमें, पावर करने पर 4। तो इसको जब हम कंपेयर करते हैं, इस एक को हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा की पावर क्या लिख सकते हैं भाई यहाँ पर 4 लिख सकते हैं। तो कंपेयर करते हैं हम यहाँ पर, तो m की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें यहाँ पर, 4 मिल जाएगी। और यही हमारे पास क्या होगा, लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू होगी m की, जो हमें क्या है आंसर देगी किसके इक्वल, 1 के इक्वल। तो ये इस तरीके से कंडीशन हमारे पास क्या सेटिस्फाई हो जाती है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन है जो हमें इसमें एडिटिव इनवर्स निकालना है। तो देखिए मैंने आपको एडिटिव इनवर्स बताया नहीं कि किस तरीके से निकालते हैं, मैं इस क्वेश्चन के थ्रू आपको बता देता हूँ। एडिटिव इनवर्स हमारे पास एक ऐसी वैल्यू होती है, ऐसा कम्प्लेक्स नंबर होता है। सपोज करो हमारे पास क्या भी कोई z है, इसमें क्या है x + आयोटा y की फॉर्म है। तो इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा, इसमें हम ऐसी संख्या जोड़े या ऐसा कम्प्लेक्स नंबर जोड़े कि जब उनको हम जोड़े तो क्या आना चाहिए, 0, तो उसका क्या आंसर दे। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसका जो एडिटिव इनवर्स में क्या है, z डैश मान लेता हूँ इसको। तो ये क्या है, माइनस का x और माइनस के आयोटा y। जब मैं z और z डैश को जब मैं ऐड करता हूँ तो देखिए x प्लस के आयोटा y, इधर मैं ऐड करूँगा तो माइनस के x माइनस आयोटा y, ये आपस में कट गए तो सम कितना दे देगा, ये 0 दे देगा। इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हमारा एडिटिव इनवर्स। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं इसी के बेस्ड पर। तो आइए, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 + 3 आयोटा का होल स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, इसकी आइडेंटिटी खोल लेते हैं a + b का होल स्क्वायर के रूप में। तो a का स्क्वायर मतलब 4, b का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 9, आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी माइनस का, ये यहाँ से खत्म। प्लस में 2ab, 2 दूनी 4 तिया 12 आयोटा, तो ये वैल्यू आ गई -5 प्लस के 12 आयोटा। ये हमारे पास क्या निकल के आया, z निकल गया कम्प्लेक्स। तो हमें इसमें पूछा है एडिटिव इनवर्स, तो इसकी जो z डैश होगा वो क्या होगा, हमें देखिए नेगेटिव है तो कैसे ले लेंगे, पॉजिटिव रियल वैल्यू ले लेंगे, और इमेजनरी पॉजिटिव है तो हम कैसे ले लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे। तो -12 आयोटा। अब देखिए अगर जब मैं इनको जोड़ता हूँ z + z डैश, क्या मुझे 0 मिलता है, बिल्कुल मिलेगा। देखिए -5 प्लस के 12 आयोटा, ये तो हो गया z, प्लस में z डैश की वैल्यू आ गई 5 - 12 आयोटा। देखिए 5 से 5 और 12 से 12, तो क्या वैल्यू दे दी, 0। तो इसका जो हमारे पास एडिटिव इनवर्स निकल गया है वो क्या होगा, z डैश होगा, और ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पता लग गया होगा कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब देखिए मैंने इसमें क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 था जो, वो मैंने छुड़वा दिए। क्वेश्चन नंबर 3 था जो आपका, इसमें था मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालना, और क्वेश्चन नंबर 4 था जो, इसमें आपके स्क्वायर रूट निकालना था क्वेश्चन के अंदर। तो ये मैंने आपको पार्ट 1 की जो वीडियो थी वर्कशीट 1, उसमें भी मैंने समझा रखे हैं कि वहाँ से हेल्प लेकर आप इनको खुद कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम आती तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना,
मैं आपको उसका सॉल्यूशन फिर प्रोवाइड कराऊंगा। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है जो हमें वो दे रखा है, z1 की जो वैल्यू है वो है 1 माइनस आयोटा, और z2 की जो वैल्यू है -2 प्लस के 4 आयोटा। अब क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पर हमें रियल पार्ट निकालना है z1 z2 और अपॉन में z1 का कॉन्जुगेट निकाल के, और इमेजिनरी पार्ट निकालना सेम z1 z2 अपॉन में z1 का कॉन्जुगेट निकाल कर। तो सबसे पहले हमें देखिए नीचे सभी में क्या दे रखा है, दोनों में z1 का कॉन्जुगेट। तो हम सबसे पहले z1 का कॉन्जुगेट निकाल लेते हैं। कॉन्जुगेट क्या होता है, रियल पार्ट सेम होता है और इमेजिनरी पार्ट का हम क्या है साइन चेंज कर देते हैं। तो ये 1 का 1 ही रहेगा, इसका नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये आयोटा, ये आ गया z1 का कॉन्जुगेट। अब हमें क्या करना है क्वेश्चन में z1 और z2 की गुना है, तो हम गुना निकाल लेते हैं इनकी। तो 1 प्लस के आयोटा और -2 प्लस के 4 आयोटा। अब गुना करते देखिए 1 की -2 से गुना करी तो -2, 1 की यहाँ से गुना करी मैंने 4 आयोटा से तो 4 आयोटा, और इस आयोटा की -2 से होगी तो माइनस के 2 आयोटा, प्लस के 4 थे और माइनस के 2 थे यहाँ पर, तो क्या बचेगा 2 आयोटा। और आयोटा आयोटा की गुना होगी तो 4 आयोटा स्क्वायर मिलेगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस होती है भाई, 4 आयोटा स्क्वायर मिला हमें, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस साइन लगा देगा आगे, तो ये वैल्यू बन जाएगी कितनी हमारे पास -4। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या मिला है, -2 -4, तो ये वैल्यू बन जाएगी -6 प्लस के 2 आयोटा। ये हमारे पास z1 z2 आ गई वैल्यू। अब हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट की वैल्यूज निकालनी। तो यहाँ से देखिए रियल पार्ट जो निकल के आया वो कितना निकल गया हमारे पास -6, और इमेजिनरी पार्ट जो निकल गया है वो आया 2 आयोटा। तो देखिए अब हमें क्या रियल पार्ट की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर हम रियल पार्ट की वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो z1 अपॉन z2 अपॉन में क्या है z1 का मॉड्यूलस, तो z1 z2 की वैल्यू आई -6 प्लस के 2 आयोटा, और z1 का हमें कॉन्जुगेट दे रखा है 1 प्लस आयोटा। अब देखिए हम इसको क्या है दोबारा से रैशनलाइज कर लेंगे, मैंने आपको बता रखा है नीचे कभी भी क्या आयोटा नहीं आना चाहिए, तो रैशनलाइज करेंगे इधर, तो 1 माइनस आयोटा और 1 माइनस आयोटा। तो देखिए इस -6 की 1 से गुना करी तो -6, इस -6 की इस आयोटा से गुना करी तो प्लस के 6 आयोटा, और ये प्लस के 2 आयोटा, तो ये क्या वैल्यू बना देगा 8 आयोटा। और 2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर -2, और माइनस इस साइन में हमें दे रखा है तो क्या हो जाएगा +2 अपॉन में ये आ जाएगी 1 + 1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, a स्क्वायर -b स्क्वायर माइनस क्या दे देगा यहाँ पर प्लस। तो यहाँ पर कंपेयर करते हैं तो ये वैल्यू आ जाती है हमारे पास, सिंप्लीफाई करने के बाद -4 प्लस के 8 आयोटा अपॉन में 2, ये दोनों से कट जाएगा यहाँ पर, तो ये -2 और जमा के 4 आयोटा। ये हमारे पास निकल के आ गया किसका भाई, z1 z2 अपॉन में z1 का पोर्शन है, जो ये वाली वैल्यू निकल के आ गई ये। अब हमें क्वेश्चन में पूछा रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बताना है, तो रियल पार्ट जो होगा z1 z2 अपॉन में z1 का कॉन्जुगेट, वो कितना होगा हमारे पास -2, और इमेजिनरी पार्ट जो होगा z1 z2 अपॉन में z1 का कॉन्जुगेट, वो कितना होगा हमारे पास, इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू कितनी है 4 है यहाँ पर, तो ये वैल्यू आ जाएगी 4। ये हमारे क्या होंगे भाई आंसर्स होंगे। तो इस तरीके से हमें क्या है इसको करते हुए चलेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो इसको एक बार दोबारा से रिपीट कर कर देख लेंगे इस क्वेश्चन को। चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो हमें दे रखा है, ये हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, रियल वैल्यूज x और y की। हमें z दिया हुआ है ये है, और ये आपस में क्या है कॉन्जुगेट टू ईच अदर। तो ये कम्प्लेक्स नंबर हमें दिया -3 प्लस में आयोटा x स्क्वायर y, ये क्या कह रहा है कंजुगेट है। कंजुगेट का मतलब क्या होता है z डैश इक्वल टू क्या होता है z, मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट वो आपस में क्या होता है उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर होता है। तो इसलिए मैंने बराबर की कंडीशन ले ली, कंजुगेट निकाल लेंगे इसके साथ x स्क्वायर प्लस के y। अब देखिए कंजुगेट क्या होता है, जो रियल पार्ट होता है वो तो सेम होता है, और इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर ये प्लस का 4 आयोटा है, तो यहाँ पर ले लेंगे -4 आयोटा। अब देखिए इस तरीके से, ठीक है भाई यही है वैल्यूज। अब हम क्या करते हैं इसको कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए रियल पार्ट की वैल्यू हमारे पास ये है x स्क्वायर प्लस के y, यहाँ से रियल पार्ट की वैल्यू क्या है -3, इधर तो ये वैल्यू आ गई, इधर हम कंपेयर करते हैं इमेजिनरी पार्ट को, तो x स्क्वायर y इक्वल टू -4।
तो यहाँ से मैं क्या है एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेता हूँ। एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर -4 में वाई आ जाएगा नीचे। तो इस एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर हम रख सकते हैं इसमें। तो ये -4 में वाई जमा के वाई बराबर -3, वाई की यहाँ से गुना करी तो -4 प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल टू -3, और जो अपॉन में वाई था ये यहाँ चला जाएगा, इसको हम इधर ले आते हैं तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस के 3y माइनस के 4 इक्वल टू क्या है 0। अब हमारे पास क्या है कि ये द्विघात समीकरण बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हमारे पास। इसको हम क्या सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए किस तरीके से हम करेंगे। हमारे पास इक्वेशन आई है वाई स्क्वायर प्लस के 3y माइनस के 4 इक्वल टू 0। तो देखिए हमें 4 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि उनको प्लस या माइनस करें, तो हमारे पास क्या 3 आना चाहिए और मल्टीप्लाई 4 आना चाहिए। तो वो फैक्टर क्या होंगे, खुद 4 और 1 होंगे। पॉजिटिव का 4 लेना पड़ेगा और नेगेटिव 1 लेना पड़ेगा, तब जाके हमें प्लस का 3 मिलेगा, नेगेटिव 4 मिलेगा जब इनकी हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए वाई स्क्वायर मिडिल वाली टर्म को हम स्प्लिट कर देंगे, प्लस के 4y माइनस के y और -4 इक्वल टू 0। वाई कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से y प्लस के 4 बच गया, इधर से -1 कॉमन लेंगे तो y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y माइनस 1 ये फैक्टर बन गया और y प्लस 4 एक ये फैक्टर बन गया। तो यहाँ से y की वैल्यूज आ गई 1 और -4। अब यहाँ पर जो y की वैल्यू 1 है या -4 है, अब हम यहाँ पर क्या है, ये इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट थी, ये इक्वेशन सेकंड। तो पुटिंग इन 1 या 2, तो हम क्या कर देते हैं पुटिंग इन 2 कर देते हैं सीधा। तो देखिए इधर यहाँ पर एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4 और y की वैल्यू मैं क्या मान लेता हूँ भाई 1 मान लेता हूँ। तो जो ये वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगी यहाँ पर हमारे पास माइनस में √2 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये वैल्यूज निकाल लेंगे, या हम डायरेक्ट -4 भी रख सकते थे यहाँ पर। तो जब हम -4 रखते हैं यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4 अपॉन में -4, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगी, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी +-1। तो इस तरीके से हमारे क्या दो वैल्यूज y की निकल के आ गई और दो वैल्यूज के हमारे पास x की निकल के आ गई। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे। सेम इसी कंसेप्ट पर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन 7 हमें दिया हुआ है x माइनस आयोटा वाई 3 + 5 आयोटा। ये कॉन्जुगेट दे रखा है किसका भाई, -6 -24 आयोटा का क्या भाई कॉन्जुगेट है। तो हम इस कॉन्जुगेट का साइन चेंज कर देंगे, तो -6 तो ये रहेगा, क्या बन जाएगा +24 आयोटा। ये कॉन्जुगेट का क्या भाई साइन हट जाएगा। भाई यही तो बताया था मैंने, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है, रियल पार्ट सेम रहेगा। तो देखिए अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। x की 3 से गुना करी तो ये 3x बन गया, x की इस 5 से करी तो ये +5x आयोटा बन गया। इसकी यहाँ पर गुना करी हमने तो -3y आयोटा बन गया। इसकी हमने इससे गुना करी तो -5y आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये कैसा बन जाएगा प्लस के, ये आयोटा स्क्वायर हट गया हमसे, तो -6 + 24 आयोटा। अब हमारे पास देखिए रियल पार्ट है जो, इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ से मैंने 3x ये लिख दिया और प्लस में 5y ये मैंने आगे लिख दिया, जिससे कि क्या आप लोगों को दिक्कत ना हो। अभी हमारे पास क्या है रियल पार्ट है और ये हमारे पास क्या है, हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। तो कंपेयर करेंगे वैल्यू दोनों साइड। तो रियल पार्ट की वैल्यू 3x प्लस के 5y ये इक्वल आ जाएगी कितने -6 के, और इमेजिनरी पार्ट इसमें से आयोटा कॉमन ले लेता हूँ तो 5x माइनस के 3y, आयोटा कॉमन ले ले 5x बच गया, इधर -3y, ये इक्वल टू कितना हो जाएगा 24। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये इक्वेशन सेकंड है। तो देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है पॉजिटिव और यहाँ पर y की वैल्यू क्या है नेगेटिव है। तो दोनों को क्या कैंसिल आउट करने के लिए हम इसके मल्टीप्लाई से कर देते 3 से और इधर कर देंगे हम कितना भाई 5 से। तो ये वाली इक्वेशंस बन जाएंगी, 3 की गुना करेंगे तो ये आ जाएगा भाई 9x जमा के 15y बराबर -18, और यहाँ से गुना करते हैं तो 5 पूरे 25x माइनस के 15y इक्वल टू 120। देखिए y से y कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 34x इक्वल टू ये जो वैल्यू जाएगी ये बचेगा 102। तो x बराबर 34 से कट जाएगा 3। तो x का मान जो आया वो कितना आया भाई हमारे पास 3 आया। अब इस इक्वेशन को हम क्या है सेकंड इक्वेशन में रख देते हैं x की वैल्यू को। तो 5 गुना 3 करेंगे तो ये 15 आ गया, माइनस के 3y इक्वल टू 24, ये 15 इधर जाएगा तो माइनस के 3y इक्वल टू कितना आ जाएगा 9, और y की वैल्यू आ जाएगी 9/3, माइनस का ये साइन है तो ये वैल्यू दे देगा कितना भाई हमें y का मान
3 दे देगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारा क्या कंप्लीट होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 था जो मैंने अभी आपको लिखवा देते हैं, एक बार दोबारा से बता रहा हूँ। जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या है, जेड का हमें कॉन्जुगेट दे रखा है और वेयर जेड इक्वल टू है एक्स प्लस के आयोटा वाई। तो इसका मतलब क्या हमें सॉल्व करना है, इसका मतलब क्या है एक्स और वाई की वैल्यूज हमें क्या फाइंड आउट करनी है। तो देखिए जेड हमें दे रखा है एक्स प्लस वाई, तो इसका हम होल स्क्वायर कर लेते हैं। तो एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू इसका हम क्या कॉन्जुगेट निकाले, तो रियल पार्ट सेम रहेगा, इमेजिनरी पार्ट के क्या साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये खोलेंगे तो एक्स का स्क्वायर प्लस में आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये -1 हो गया हमारे पास, प्लस में 2xy आयोटा इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई। तो यहाँ से हम क्या कंपेयर करते हैं इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स आ गया, और यहाँ से 2xy इक्वल टू क्या माइनस के वाई आ गया। तो वाई से वाई कट जाएगा, तो 2x इक्वल टू -1 और x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से कितनी भाई 1/2। इस 1/2 की वैल्यू को हम क्या यहाँ पर रख देंगे, तो -1/2 का होल स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर इक्वल टू -1/2। तो माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है -1/2। ये इधर जाके कैसा हो जाएगा पॉजिटिव वैल्यू बन जाएगी, पॉजिटिव तो है तो ऑलरेडी क्या बन जाएगी पीछे नेगेटिव, तो ये आ जाएगा 1/4। इनका हम एलसीएम लेते हैं तो 4 यहाँ से आ गया -2 -1 -3/4। ये किसके इक्वल चल रही है भाई माइनस वाई स्क्वायर के, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 3/4 है। तो यहाँ से जब हम वाई की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट में 3/2 हो जाएगा और आगे प्लस माइनस का साइन। तो ये एक्स की वैल्यू आ गई और ये हमारे पास क्या वाई की वैल्यूज आ गई। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हमें कैसे करना है, Z1 और Z2 की वैल्यूज हमें दे रखी है, तो मॉड्यूलस निकालना है Z1 Z2 प्लस 1 और Z1 माइनस Z2 प्लस 1। तो देखिए सबसे पहले हम क्या है Z1 और Z2 को ऐड कर देते हैं। तो जब हम दोनों को ऐड करेंगे देखिए 2 माइनस आयोटा और प्लस में 1 प्लस के आयोटा, तो आयोटा से आयोटा वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। तो यहाँ पे Z प्लस Z2 की जो वैल्यू होगी Z1 प्लस Z2 इक्वल टू कितना आएगा 3, और Z1 माइनस Z2 जब हम निकालते हैं तो 2 माइनस आयोटा, इसके साइन चेंज हो जाएंगे तो -1 माइनस आयोटा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 में से 1 गया तो 1 और आयोटा आयोटा -2 आयोटा बन जाएगी। अब हम इस वैल्यू को रख देते हैं यहाँ पर, इक्वेशन जो फाइंड आउट करनी है Z1 प्लस Z2 की वैल्यू आई 3 प्लस में 1 अपॉन में Z1 माइनस Z2 की वैल्यू आई 1 -2 आयोटा और प्लस में 1 है। तो देखिए अब आगे क्या होगा, इसका 3 + 1 कितना हो जाएगा हमारे पास 4, 1 1 2 आ जाएगा यहाँ पर, और ये आ जाएगा हमारे पास -2 आयोटा। इसका हम क्या कर देते हैं नीचे रेशनलाइजेशन कर लेते हैं, तो इधर आ जाएगा 2 + 2 आयोटा, नीचे भी 2 + 2 आयोटा। तो देखिए 4 की गुना इधर करी तो 4 दूनी 8 और प्लस में 8 आयोटा, और नीचे आएगा a प्लस बी, a माइनस बी की आइडेंटिटी, a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 माइनस बी का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या दे देगा प्लस बना देगा इसको। तो वैल्यू आ जाएगी 8 जमा के 8 आयोटा अपॉन में 8 दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस के आयोटा। अब हमें इसका क्या निकालना है मॉड्यूलस निकालना है। ये हमारे पास Z1 Z2 प्लस 1 Z1 माइनस Z2 प्लस 1 इसकी वैल्यू आई। अब जब हम इसका मॉड्यूलस निकालेंगे Z1 प्लस Z2 प्लस 1 Z1 माइनस Z2 प्लस 1 का, तो हम क्या करते हैं फॉर्मूला होता है हमारे पास अंडर रूट में a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। तो देखिए a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर अंडर रूट में तो 1 आया, और b की वैल्यू भी कितनी है यहाँ पर 1 है, तो ये भी प्लस में कितना आ जाएगा 1। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी कितनी √2 निकल कर हमारे पास ये आएगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास आइडेंटिटी होती है, ये मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हमारे पास कोई भी z है जो बी ए रियल नंबर, देन जो z का जो कॉन्जुगेट होगा वो हमेशा क्या है z के बराबर ही होगा। इस प्रॉपर्टी का हम क्या है यूज करेंगे। तो देखिए किस तरीके से, यहाँ पर हमें z दिया हुआ है अंडर रूट में 3/2 प्लस के आयोटा बाय 2 इसकी पावर 107 और जमा में √3/2 माइनस आयोटा बाय 2 इसकी भी होल पावर कितनी है भाई 107 है। तो देखिए अब जब मैं इसका कॉन्जुगेट निकालता हूँ तो रियल पार्ट तो सेम रहेगा इसका √3/2, ये प्लस वाली माइनस हो जाएगी 1 आयोटा बाय 2 और होल पावर आ जाएगी 107, प्लस में इसका भी रियल पार्ट सेम रहेगा और ये इमेजिनरी पार्ट क्या चेंज हो जाएगा, तो आयोटा बाय 2 और 107। अब देखिए जो मैंने आपका कॉम्प्लेक्स नंबर z दिया हुआ है और ये कॉन्जुगेट जो मैंने निकाला है
क्या इन दोनों में कुछ चेंज है? नहीं है। देखिए √3/2 माइनस आयोटा ये इधर दे रखी है और ये वाली वैल्यू इधर आ गई, तो दोनों क्या सेम टू सेम है। तो इसका मतलब क्या, हमारे पास जो ये वाली इक्वेशन थी z का जो कॉन्जुगेट होता है वो क्या z है। ये कब होता है, जब हमारे पास क्या हो, एक रियल नंबर हो और इस रियल नंबर पर होने की कंडीशन होती है इमेजिनरी जो पार्ट होगा वो भी हमेशा क्या होगा, 0 होगा। इस तरीके से क्या हमारे पास सेटिस्फाई हो जाता है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है x प्लस में आयोटा y इक्वल टू a प्लस आयोटा b और c प्लस आयोटा d। तो हम क्या करते हैं, इसका कॉन्जुगेट निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं इसका, हम कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्यों निकालेंगे, जब मैं x प्लस आयोटा y और x माइनस आयोटा y इनका जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर मिलेगा, जिसकी वैल्यू हमें क्या फाइंड आउट करनी है। तो इसलिए हमें x प्लस आयोटा y तो दे रखा है, इसके साथ इसका क्या चाहिए, हमें कॉन्जुगेट चाहिए, जिससे कि हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिल सके। तो देखिए अब एक्स माइनस आयोटा वाई हम निकाल लेते हैं, तो ये बन जाएगा ए तो सेम टू सेम रहेगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा, नीचे सी माइनस आयोटा डी। अब दोनों के मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो एक्स प्लस के आयोटा वाई और एक्स माइनस आयोटा वाई, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। ये मैंने आपको इधर बता दी कैसे आया। अब इनकी क्या है, ऊपर ऊपर गुना कर देंगे, जैसे कि a प्लस के आयोटा b, c प्लस आयोटा d और a माइनस आयोटा b और c माइनस आयोटा d। तो देखिए a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे तो a स्क्वायर ये आ जाएगा माइनस के b स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर इसको क्या बना देगा, प्लस का बना देगा, और इधर भी सेम टू सेम कंडीशन जाएगी, c स्क्वायर और प्लस में d स्क्वायर। ये हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकल के आ गई कितनी, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 11 को कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को हम करते हैं, सेम इसी की तरह ये क्वेश्चन है, देखिए किस तरीके से करेंगे। क्वेश्चन 12 में हमें दिया हुआ है एक्स प्लस में आयोटा वाई और 2 माइनस 3 आयोटा इक्वल टू 4 प्लस में आयोटा। तो हम क्या इनको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x गुना 2 से करी तो ये आ गया 2x और x की इससे गुना करें तो माइनस के 3x आयोटा, फिर यहाँ पर करेंगे तो प्लस के 2y आयोटा और यहाँ पर गुना करेंगे तो ये आया माइनस के 3 आयोटा स्क्वायर y। अब इस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या बना देगा, इसको प्लस बना देगा, और इक्वल टू हमें दे रखा है कितना 4 प्लस में आयोटा। तो देखिए रियल पार्ट को हम इकट्ठा लिख देते हैं, तो 2x प्लस के 3y, ये तो इक्वल टू आ जाएगा कितने भाई हमारे पास 4, और इधर से हमने इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करेंगे तो माइनस के 3x प्लस के 2y इक्वल टू कितने के आ जाएगा भाई 1 के आ जाएगा। तो हमारे पास ये क्या है, सिंपल दो वेरिएबल आ गए x और y की टर्म्स पे, इसको हम क्या ऐड कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से, ये हमने इक्वेशन फर्स्ट मान ली और ये इक्वेशन सेकंड। तो x की वैल्यू देखिए यहाँ पर पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो इनको क्या मैं दोनों को ऐड कर लेता हूँ। तो ऐड करने के लिए क्या इसको हम 3 से गुना कर देते हैं और इधर इसको 2 से, जिससे कि ये 6 और ये भी 6 आपस में क्या कैंसिल आउट हो जाए। तो देखिए ये आ गया हमारे पास 6x प्लस के 9y इक्वल टू 12, और यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 6x प्लस के 4y और इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से 2, ये दोनों वैल्यू कैंसिल आउट हो गई। ये आ गया हमारे पास कितना भाई 13y इक्वल टू 14, तो y बराबर आ जाएगा 14/13। ये हमारे पास आ गई y की वैल्यू कितनी 14/13। अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन फर्स्ट में हम रख देते हैं। तो देखिए फर्स्ट में हम रखते हैं तो 2x प्लस के 3 y की वैल्यू हमारे पास 14/13 है बराबर 4, तो 2x इक्वल टू, तो ये 4 माइनस 14 या 42/13 आ जाएगा। तो 2x इक्वल टू 13 चौका 52, 52 में से 42 जाएंगे तो ये बचेगा 10/13, और 2 से 10 कट जाएगा 5 बार पर। तो जो ये x की वैल्यू देगा यहाँ से, तो ये आ जाएगा कितना 5/13। ये हमारे x और y की क्या वैल्यूज निकल कर आ गई है। तो चलते हैं अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 हम किस तरीके से करेंगे, हमें दिया हुआ है इफ a इक्वल टू z इक्वल टू a प्लस आयोटा b इक्वल टू दे रखा है अंडर रूट में 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा। तो हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी किस तरीके से आएगी। तो देखिए हम पहले इसको क्या है रेशनलाइज कर लेते हैं, या फिर अभी मैंने आपको बताया था जब भी हमें इस टाइप से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना हो तो हम क्या कॉन्जुगेट निकाल लेते हैं, जो हमें z कम्प्लेक्स नंबर दे रखा है।
तो ए प्लस वन आयोटा भी हमें दे रखा है अंडर रूट में वन प्लस के आयोटा वन माइनस आयोटा। तो इसका जब हम कॉन्जुगेट निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा भाई हमारे पास, इसको रेशनलाइज कर लेते हैं तो वन माइनस आयोटा और इधर आ जाएगा वन प्लस के आयोटा। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इक्वल टू, इनकी मल्टीप्लाई करके लिख देंगे वन प्लस के आयोटा वन माइनस आयोटा मल्टीप्लाई में वन माइनस आयोटा और ये वन प्लस के आयोटा। रूट से रूट की वैल्यू कैंसिल आउट होगी तो ये इधर आ जाएगा हमारे पास वन प्लस आयोटा वन माइनस आयोटा और इधर आ जाएगा वन माइनस आयोटा और वन प्लस आयोटा। इस पूरे को हम होल अंडर रूट भी लगा सकते हैं। तो देखिए इधर वन वन की गणना करें तो वन आ गया और आयोटा आयोटा स्क्वायर आ जाएगा तो हमारे पास माइनस वन, और माइनस हमारे फॉर्मूले में होता है तो वैल्यू बन जाएगी प्लस के वन। अपॉन में सेम इधर हम वैल्यू लेंगे यहाँ पर तो ये आ जाएगा हमारे पास वन प्लस वन और इसका होल अंडर रूट। तो टू बाई टू का होल अंडर रूट, दो से दो कट जाएगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई हमारे पास एक निकल के आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी हमारे पास एक निकल कर आएगी। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है जो, इसमें मैंने आपको बताया था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का यूज हमें करना है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है वन प्लस ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होता है भाई जीरो के, और एक ओमेगा क्यूब जो होता है वो हमेशा किसके इक्वल होता है वन के इक्वल होता है। तो इन दोनों कंसेप्ट आइडेंटिटी का हम यूज करते हुए क्या चलेंगे आगे। तो देखिए क्वेश्चन में हमें पूछा है इसकी वैल्यू निकालनी है तो टू माइनस ओमेगा इसको हम सेम रहने देते हैं, टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इसको भी हम सेम रहने देते हैं। अब देखिए अभी मैंने आपको बताया था ओमेगा क्यूब की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है वन, तो ओमेगा 9 तक तो वैल्यू सेम देगा तो एक ओमेगा यहाँ पर क्या बच जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं टू माइनस के ओमेगा। भाई देखिए ओमेगा 10 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ ओमेगा 3 का होल 3 और डॉट ओमेगा 9 और एक ये 10 हो गया। ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 है तो इधर भी ओमेगा, तो 1 की वैल्यू क्या 1 है तो 1 को जब हम ओमेगा से गुना करेंगे तो क्या देगा हमें ओमेगा देगा। तो इस तरीके से मैंने ये लिखा है। तो ऐसे हम यहाँ पर चेक करेंगे तो 3 से डिवाइड देते तो रिमाइंडर कितना बचेगा 2, या ओमेगा क्यूब जब हम करते तो 9 तक आएगा, 2 वैल्यू किसकी क्या शेष बच जाएगी तो 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो देखिए अभी हमारे पास ये दोनों यहाँ पर और यहाँ पर और ये वैल्यू क्या है सेम आ गई। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं टू माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं। भाई इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर। अब क्या है इनकी हम वैल्यू को क्या सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए 2 की 2 से गुना करी तो ये वैल्यू आ जाएगी 4, 2 की यहाँ पर हमने गुना करी तो 2 ओमेगा स्क्वायर, इस ओमेगा की 2 से गनेंगे तो ये 2 ओमेगा और यहाँ पर आ जाएगा प्लस के ओमेगा क्यूब, ओमेगा की ओमेगा स्क्वायर से वैल्यू, और इधर हमारे पास क्या चल रहा है भाई ये होल स्क्वायर चल रहा है। तो देखिए अब इधर क्वेश्चन ओमेगा क्यूब की जो वैल्यू है वो क्या होती है 1, तो 4 और 1 कितना दे देगा इधर समझिए 5, और इधर हम क्या दोनों में से 2 कॉमन ले लेते हैं तो इधर वैल्यू बच जाएगी ओमेगा स्क्वायर प्लस के ओमेगा, और इसका होल हमारे पास स्क्वायर होता ही है। अब देखिए मैंने आपको यहाँ पर रिजल्ट लिखवा रखा है 1 प्लस के ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर वैल्यू इक्वल टू 0 होता है। तो जब मैं यहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा तो ये प्लस का 1 इधर जाके कैसा हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो इस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की जगह पर हम क्या -1 रख सकते हैं, ये -1 रख दिया तो 5 माइनस का 2 माइनस का 1 मल्टीप्लाई होके कैसा बन जाएगा प्लस का 2, और इसका हमारे पास क्या है होल स्क्वायर, 5 और 2 कितना हो गया 7, और 7 का होल स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 49। ये इस क्वेश्चन का हमारा क्या है आंसर निकल कर आ जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 जो हमें दे रखा है 1 प्लस के ओमेगा स्क्वायर भी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए इसमें भी हम वही इंपॉर्टेंट रिजल्ट यूज करेंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है, और एक ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है भाई 1। तो देखिए हमारे पास जो टर्म दे रखी है वो है a प्लस के बी ओमेगा प्लस में सी ओमेगा स्क्वायर अपॉन में b प्लस सी ओमेगा प्लस में a ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर हमें a ओमेगा स्क्वायर दे रखा है, यहाँ पे इसकी वैल्यू कुछ नहीं है, तो अगर हम चाहे तो इसमें क्या है ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई और क्या है डिवाइड कर सकते हैं, या फिर हम इसको थोड़ा और सिंपली बनाए तो ओमेगा से भी हम क्या इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो देखिए मैं इसको क्या ओमेगा से करता हूँ। तो देखिए पहले वाला जो फ्रैक्शन है वो मैंने सेम ही रहने दिया ओमेगा a प्लस बी ओमेगा प्लस में सी ओमेगा स्क्वायर, और नीचे वाले में देखिए इसकी गुना करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी बी ओमेगा प्लस में सी ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा की यहाँ पर करेंगे तो ए ओमेगा क्यूब। और देखिए मैंने आपको बता रखा है ओमेगा क्यूब की जो वैल्यू वो क्या होती है 1,
तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए रह जाएगा हमारे पास। अब हमारे पास देखिए ये ए है, बी ओमेगा, सी ओमेगा स्क्वायर सी ओमेगा स्क्वायर, दोनों रिजल्ट एक जैसे, तो ये वैल्यू क्या कैंसिल आउट हो जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट बचेगा वो कितना बचेगा, ओमेगा बचेगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इस तरीके से। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 जो हमें दिया हुआ है, मैंने आपको डायरेक्टली इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स में लिखवाया हुआ है कि ओमेगा की जब वैल्यू होती है, जब हम क्यूबिक रूट इक्वेशन पढ़ते हैं तो ओमेगा की वैल्यू आती है -1 प्लस के आयोटा रूट 3/2 और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 माइनस आयोटा रूट 3/2। अब हमें डायरेक्टली ये वैल्यूज दी हुई है तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं भाई, प्लस क्या आती है ओमेगा की होल पावर 17 प्लस में यहाँ पर दोनों नेगेटिव नेगेटिव, इट मीन्स ये किसकी वैल्यू, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, तो ये ओमेगा स्क्वायर की होल पावर क्या है भाई 17। अभी मैंने आपको बताया था कि जो ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है वो कितनी होती है भाई, हमारे पास 1 होती है। तो इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं, ओमेगा क्यूब का होल 5 और ये ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं भाई, 3 पंजे 15 2 17, जब हम इसमें सर्ट्स एंड इंडिसेस का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो नेक्स्ट देखिए अभी हमारे पास बन जाएगा ओमेगा की पावर कितनी भाई 34। इस 34 को भी हम देखिए पावर 3 के अकॉर्डिंग हम तोड़े तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा की पावर 33 और डॉट ओमेगा, भाई इसकी पावर कुछ नहीं तो इसका मतलब क्या है, 1 है, 33 और 1 34। अब देखिए इस 33 को हम कैसे लिखेंगे, ओमेगा क्यूब का होल क्या कर देंगे 11 कर देंगे। तो इस 34 की जगह पर हम इसको ऐसे सिंप्लीफाई कर देंगे। तो मैं यहाँ पर इसको लिख रहा हूँ ओमेगा 3 का होल 11 और ये ओमेगा। अब ओमेगा क्यूब की वैल्यू मैंने आपको बता रखी है भाई कितनी होती है 1, तो इस ओमेगा क्यूब की जगह पर 1 और इस ओमेगा क्यूब की जगह पर भी 1 की पावर चाहे आप कितनी कर लो वो 1 ही रहेगा। तो ये वैल्यू देगा यहाँ से ओमेगा स्क्वायर और प्लस में ओमेगा। और हमारे पास क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी में एक और रिजल्ट होता है 1 प्लस के ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मैं निकालूंगा तो ये वैल्यू इधर जाके कैसे हो जाएगी -1। तो इसकी जगह पे मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ कितना भाई -1 ही इसका क्या आंसर दे देगा। अब चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 को हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमें दिया हुआ फाइंड द रियल थीटा सच दैट 3 + 2 आयोटा साइन थीटा 1 - 2 आयोटा साइन थीटा इज प्योरली रियल। इस प्योरली रियल का मतलब होता है जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है वो हमेशा किसके इक्वल होता है भाई, 0 के इक्वल होता है। तो देखिए किस तरीके से हम करेंगे इस क्वेश्चन को। तो 3 + 2 आयोटा साइन थीटा और हमें दे रखा है 1 - 2 आयोटा साइन थीटा। तो हम इसका क्या पहले रैशनलाइजेशन कर लेते हैं, इसको a प्लस आयोटा बी की नॉर्मल फॉर्म में हम ले आते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1 + 2 आयोटा साइन थीटा और इधर 1 + 2 आयोटा साइन थीटा। अभी हम इनकी क्या करते हैं, गुना करते हैं। 3 की 1 से गुना करी तो 3 आ गया, 3 की यहाँ पर गुना करी तो 6 आयोटा साइन थीटा, इसकी यहाँ पर गुना करते थे 2 आयोटा साइन थीटा। अब देखिए 6 आयोटा साइन थीटा और 2 आयोटा साइन थीटा ये दोनों मिलकर आपस में क्या बन जाएंगे 8 आयोटा साइन थीटा। तो ये मैंने यहाँ से हटा दिया है। अब आगे देखिए 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, तो ये 4 आयोटा स्क्वायर और ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो होती है -1, तो ये साइन कैसा चेंज हो जाएगा प्लस से माइनस, और ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से हट जाएगी। अपॉन में ये a + b की आइडेंटिटी बनी है जो होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ पर आएगा 4 आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो ये माइनस से कैसा हो जाएगा प्लस हो जाएगा यहाँ पर। तो इस तरीके से हमारे पास ये आ गया। अब हम क्या करते हैं इसमें जो रियल पार्ट है उसको एक साइड कर लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट है जो उसको हम एक साइड कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से रियल पार्ट हमारे पास ये दे रखे हैं, तो इधर समझिए 3 - के 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में लिख देंगे 1 + के 4 साइन स्क्वायर थीटा, और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास प्लस में 8 आयोटा साइन थीटा अपॉन में 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए मैंने आपको बता रखा है फॉर रियल प्योरली रियल के लिए इमेजिनरी पार्ट है जो उसको हम क्या है 0 के बराबर कंसीडर करते हैं। तो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट कौन सा ये है, तो 8 आयोटा साइन थीटा अपॉन में 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 0। तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब भी ये क्या दे देगा हमें 0 ही देगा। और हमेशा साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो किस पे होती है, पाई के हम कितने भी मल्टीपल ले ले उस पर जाके हमेशा क्या है 0 ही देगा। तो इसलिए इसका जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा n पाई हो जाएगा।